तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में, और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी भी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि झील क्या है और वह कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, आपने कई बार सुना होगा मानसर साइट, कन्फ्यूजन होती होगा था मानसर साइट क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर जो राज्यवार जो झीलें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। सबसे पहले हम जानेंगे झील। झील क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की जो दूसरी विशेषता है उसका अस्थायित्व, यानी कि झील जो है अस्थायी होता है। अक्सर प्रायः ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सभी झीलें अस्थायी होती हैं। कुछ झीलों से नदी होकर के गुजरती है तो वह उसमें पानी अक्सर आता रहता है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है, न कि सभी झीलों का, अक्सर ऐसा होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती है। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं, जैसे ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों पर भी मिलती है, तथा स्थल पर सागर तल के नीचे भी जो है झीलें पाई जाती हैं। आगे चर्चा करते हैं झीलों के प्रकार। झीलें लगभग 7 प्रकारों में बांटा गया है। मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील क्या होती हैं। मीठे पानी की झील वे होती हैं जिनसे नदियां होकर के गुजरती हैं। ये नदियों का पानी जो है झीलों में आते हैं तो वह अक्सर मीठे 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 पानी का झील हो जाता है। खारे पानी का झील जो कि समुद्र से सटा होता है, समुद्र के किनारे होता है, जिसे हम दूसरी भाषा में लैगून झील कहते हैं, लैगून कहते हैं। हिमनदी झील वह झील जो पर्वतों से, जो हिम पर्वत होते हैं, जैसे कि बर्फ़ से बना हुआ जो पर्वत होते हैं, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, वह नदियों का पानी जो है उन झीलों में आता है तो वह हिम नदी झील हो जाती है। ज्वालामुखी झील क्या होती है। ज्वालामुखी, जहाँ पर ज्वालामुखी फूटता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, और जब बरसात का पानी आता है यानी बरसात होती है तो उस गड्ढे में पानी एकत्रित हो जाती है, तो जिसे हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। कृत्रिम झील, इसे मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल झील कहते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, या कृत्रिम झील होता है। लैगून झील, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लैगून झील वह झील होती है जो समुद्र से सटी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं लैगून क्या होता है, तो लैगून यही होता है जो जिसमें समुद्र का पानी जो है आता है। आगे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। गोखुर झील, इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम गोखुर झील के बारे में जानेंगे। ये रहा चित्र। इसमें सर्पीलाकार आकार में जो है यह झील जो है निकलता है। इसमें क्या होता है, जो झीलें होती हैं अक्सर वो सर्पीलाकार में जाती हैं, तो सर्पीलाकार में जाने की वजह से जो है कई बार क्या होता है, झीलें यहाँ पर फैलती हैं। मतलब यहाँ पर जो है उनके उनके अंदर फैलाव आता है। जब फैलाव आता है तो धीरे 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 यहाँ से झीलें जो है आपस में मिल जाती हैं, तो उसका जो यह बचा हुआ भाग होता है, यह भाग कट के अलग हो जाता है। तो यह गोखुर, यानी कि गो मतलब गाय, गाय के खुर की तरह, यानी कि पैर की तरह यह जो है आकृत बन गया। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाय की जो खुर होती है उसकी तरह यहाँ पर आकृत बन गया है, इसलिए इसको गोखुर कहते हैं। यह बनता कैसे, आप एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह सर्पीले आकार में नदियाँ जो है पास हुई हैं। तो यहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर चौड़ापन आता है तो यहाँ से नदियाँ जो है अक्सर कट जाती हैं, और कट करके वहाँ पर आपस में यहाँ से निकल जाती हैं। तो यहाँ जो बचा हुआ भाग होता है, यहाँ पर जो भाग बच जाता है वही जो होता है वह गोखुर झील होता है, यानी कि गाय के खुर की तरह यहाँ पर बन जाता है। ये इसे कहते हैं गोखुर झील। नेक्स्ट है हमारा लैगून। लैगून को अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। लैगून क्या होता है, जो समुद्र होता है, समुद्र के बगल, समुद्र से हट करके कुछ पानी एकत्रित हो जाता है उसके किनारे, और कुछ दिन बाद जो जहाँ से समुद्र से कटा होता है वहाँ पर मिट्टी और अन्य टुकड़े जो है एकत्रित हो जाते हैं, मलबा जमा हो जाता है। धीरे 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 वह क्षेत्र जो है वह समुद्र से कट के अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, हाँ, यह देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से समुद्र से जो है यह क्षेत्र कट के अलग हो गया है। यानी कि पहले समुद्र का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में यहाँ पर मलबा जमा हो गया, मिट्टी जमा हो गया, जिसकी वजह से इतना भाग जो है कट के अलग हो गया, जिसे हम लैगून बोलते हैं। यह समुद्र का ही भाग होता है, इसीलिए इसका पानी खारा होता है। तो यह हो गया लैगून। आगे है हमारा रामसर साइट, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
करते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे रामसर साइट, तो आप सोचते होंगे या क्या होता है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। रामसर रामसर जो है ईरान का एक स्थान है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक समझौता यानी कि एक संधि हुआ था कि अच्छा, यह 1971 में संधि हुआ था, लेकिन 1975 में इसको लागू किया गया था। इस संधि में क्या बातें हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस संधि में कुछ विशेष साइट हम चिन्हित करेंगे। वहाँ पर जो संधि हुआ था यही हुआ था कि हम कुछ विशेष साइट चिन्हित करेंगे जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको हम चिन्हित करेंगे और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत भारत में 37 ऐसे साइट को चिन्हित किया गया है जो कि जिस पर विशेष ध्यान भारत सरकार देता है। तो अतः इसीलिए इसे जो है रामसर साइट कहा जाता है, क्योंकि यह ईरान में रामसर नामक स्थान पर 2 फरवरी 1971 को समझौता इसी स्थान पर हुआ था, रामसर स्थान पर, इसलिए इसे रामसर साइट कहा जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि फला झील जो है यह रामसर साइट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप आगे जो भी झीलें रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे राज्यवार झीलें, यानी कि जो झीलें हैं प्रत्येक राज्य की, जो महत्वपूर्ण झीलें, जो अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ से, उनकी चर्चा हम करेंगे। झीलें तो बहुत ज़्यादा है, अगर सबको याद करने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। और ऊपर जो हमने चर्चा की है जिन विषयों पर झीलों से संबंधित, उस वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसा पूछा जाता है कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो इसको आप याद कर लें 37। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। यहाँ पर निम्न झीलें हैं, जैसे रूपकुंड झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, सतताल, सूरजताल। यानी कि आप अक्सर देख रहे हैं जिनके लास्ट में ताल है वह उत्तराखंड से संबंधित है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही ताल, जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे झीलें हैं जिनके लास्ट में ताल आते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है उत्तराखंड की झीलें के लास्ट में ताल आता है। अच्छा, रूपकुंड झील, इसे जो है कंकाल झील भी कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी झील है। इसे कंकाल झील इसलिए कहा जाता है कि जिस समय इसकी खुदाई हुई थी उस समय लगभग 450 से लेकर के 600 तक वहाँ पर कंकाल मिले थे। और ये बातें आज तक रहस्य रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर कंकाल क्यों मिले, इसलिए इसे रहस्यमय झील भी कहा जाता है। यानी रूपकुंड झील को कंकाल झील या रहस्यमय झील भी कहा जाता है। और जो हमारा भीमताल झील है यह कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, इसको आप याद कर लेना। अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है भीमताल झील। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जैसे उलर झील, यह एक रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। या ईरान में अवस्थित एक स्थान है जहाँ पर संधि हुई थी। कुछ विशेष झीलों को, कुछ विशेष साइट को हम ध्यान देंगे, उस पर जो है सरकार ध्यान देगी और उस पर विशेष बल दिया जाएगा, काम किया जाएगा उसका विस्तार करने में। तो इस तरह से यह एक उलर झील जो है रामसर साइट है। यह जम्मू कश्मीर के बंदीपुर ज़िले में अवस्थित है। इसमें झेलम नदी का पानी जो है यहाँ से होकर के गुजरता है, इसको आप याद कर लेना। और उलर झील जो है इसको आप याद कर लेना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील, इसको आप याद कर लेना। अगला है हमारा डल झील। डल झील जो है इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है डल झील, इसको आप याद कर लेना। अगला है हमारा आचार झील। यानी कि एक चीज़ और आप देखना, जो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं उनके लास्ट में नाग मतलब शब्द लगा हुआ, जैसे कि शेषनाग झील। यह जो है यह झील जो है सर्दियों में जम जाता है, गर्मी में जब गर्मी होता है तो फिर यह जो है पानी के रूप में परिवर्तित होता है। शेषनाग झील, नागिन झील, मानसर झील, गारसर झील, मानसबल झील, बेरी नाग झील, अनंतनाग झील। अक्सर जिन नाग अगर शब्द लग के आया है तो बिना देखे आँख मूंद के आप जो है जम्मू कश्मीर को टिक कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो इस तरह से हो गई जम्मू कश्मीर की यह महत्वपूर्ण झीलें। अगला है हमारा, हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं इसलिए भगा के आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों पर हम विशेष ध्यान आपको दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए और लिख करके एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की झीलें। अच्छा, यहाँ पर जो है राजस्थान में ज़्यादातर कृत्रिम झीलें यानी कि मैन मेड लेक्स पाए जाते हैं। और कुछ जो 3 है निम्न जो दिए गए हैं, यह जो है प्राकृतिक झील है, इसको छोड़ करके बाकी सभी जो है यहाँ पर कृत्रिम झीलें हैं। जैसे सांभर झील, यह भी एक रामसर साइट के अंतर्गत आता है। तो आप इन तीनों झीलों को देख लीजिए। सांभर झील जो कि रामसर साइट है, लूनकरनसर झील यह जो है मानव निर्मित झील है,
पचपदरा झील। ये जो तीनों है, यह तीनों जो है मानव निर्मित झीलें हैं। उसके बाद जो है नीचे जो आता है हमारा, यह है कृत्रिम झील। यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं यह प्रकृत झील हैं। बाकी नीचे जो है यह मैन मेड यानी कि कृत्रिम झीलें हैं। तो सांभर झील, लूनकरण सर और पचपदरा ये जो है कृत्रिम प्रकृत झीलें हैं। बाकी जो यहाँ पर नक्की, राजमंद, बालसमंद, जयसमंद और पुष्कर झील। अच्छा, जयसमंद को ढेबर झील भी कहा जाता है। अच्छा, जिसके लास्ट में मंद आता है तो आपको उसको आप समझ लेना, यह जो है राजस्थान की झील है। जैसे राजमंद, बालसमंद, जयसमंद ये सब जो है मंद जिसके लास्ट में आ रहा है वह राजस्थान की झीलें हैं। पुष्कर झील, ये पुष्कर जो है एक मेला भी लगता है राजस्थान में, इसको आप याद कर लेना। उसी से संबंधित जो है पुष्कर झील भी आप याद कर लेना। नक्की करके एक झील है जो कि राजस्थान में है। ये जो है कृत्रिम झीलें हैं। उपयुक्त जो है तीन या जो है प्रकृत झीलें हैं, जैसे कि सांभर झील, लूनकरण सर और पचपदरा झील। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र की झीलें। महाराष्ट्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार प्रश्न पूछा गया है वह है लोनार झील। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र की मुख्य झील है। यह एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील मतलब कि यह जो है स्ट्राइड यानी कि उल्कापिंड के गिरने से जो है इसका निर्माण लोनार झील का हुआ था। यह लगभग 50,000 साल पुराना झील है। इसको याद कर लेना, यह महत्वपूर्ण झील है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। आगे चलते हैं उड़ीसा की झीलें। उड़ीसा की जो झीलें हैं, उड़ीसा की जो प्रमुख झील है वह है चिल्का झील, जिससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। यह एक लैगून झील है। लैगून झील आपको पता, हमने इसके बारे में चर्चा किया। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के पास अवस्थित है। इसका निर्माण जब मैंने आपको बताया है कि किसका निर्माण यानी कि लैगून झीलों का निर्माण कैसे होता है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जब समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध, बालू यानी मलबा यानी मिट्टी का अवरोध हो जाता है और यह हिस्सा समुद्र से कट करके अलग हो जाता है, तो यह लैगून झील होता है। तो यह चिल्का झील इसी का उदाहरण है, यानी कि एक लैगून झील है, जिसको आप याद कर लेना। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया झील, अनसुपा झील और कंजिया झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर की झीलें। मणिपुर की जो सबसे प्रमुख झील है वह है लोकटक झील। लोकटक झील से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया, इससे कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वह है लोकटक झील। अच्छा, लोकटक झील एकमात्र ऐसा झील है जिस पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी अवस्थित है, जिसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ या विश्व का, भारत का और विश्व का सबसे एक ऐसा जो है नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर के लोकटक झील पर अवस्थित है। यहाँ पर बड़े बड़े तैरते हुए घास भी जो है लोकटक झील पर आप देख सकते हैं। अगला है हमारा सिक्किम की झीलें। अच्छा, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया। मणिपुर की जो लोकटक झील है, इसको आप याद कर लेना, यही एक महत्वपूर्ण झील है। बाकी झीलें तो बहुत हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं आता है, बस सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करते हैं याद करने पर ज़्यादा। अगला है सिक्किम की झीलें। तो सिक्किम की जो मुख्य झील है जिससे अधिक बार प्रश्न पूछा गया हुआ है चुलामू झील। चुलामू झील जो है यह भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वह है चुलामू झील, जो कि 17,487 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा गुरुडोंगमार झील। गुरुडोंगमार झील यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील है। कौन सा, गुरुडोंगमार, यानी कि सिक्किम में ही दोनों झीलें अवस्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर है। नंबर 1 है चोलामो झील, दूसरे नंबर पर है गुरुडोंगमार झील। नेक्स्ट है हमारा इत्सोंगमो झील। इत्सोंगमो झील जो कि सिक्किम में अवस्थित है। अगला है हमारा खेचे ओपलरी झील। खेचे ओपलरी झील यह जो है सिक्किम में यह खूबसूरत झील है, जिसे बौद्ध के साथ साथ हिंदू भी इसके पवित्र जलाशय के रूप में इसको मानते हैं। कहा जाता है कि इसमें मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है। वह कौन सी झील है, खेचे ओपलरी झील, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा केरल की झीलें। वेम्बनाड झील यह महत्वपूर्ण झील है, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एक रामसर साइट है जिसकी चर्चा हमने आपसे किया।
और यह भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील जो है केरल में अवस्थित है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट हमारा पेरियार झील। पेरियार झील, पेरियार नाम की एक नदी भी है केरल में, आप इसको याद कर लेना। इस झील पर नौका प्रतियोगिता भी होता रहता है अक्सर। इस झील पर नौका प्रतियोगिता जो है प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर पेरियार झील पर नौका प्रतियोगिता होता है। एक नेक्स्ट है हमारा अष्टमुडी झील जो कि केरल में अवस्थित है। वेल्लयानी झील जो कि केरल में अवस्थित है। और मांचीरा झील और सथामकोट्टा झील, ये सभी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो कि केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा चंडीगढ़ की झील या सुखना झील। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में अवस्थित है, जहाँ से प्रश्न बनता है। एक ही महत्वपूर्ण झील है, झीलें तो और है लेकिन जो महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है चंडीगढ़ की झील, वह है सुखना झील। आंध्र प्रदेश की झीलें, पुलिकट झील, इसके बारे में आप देख लीजिए। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पर दोनों राज्यों में जो है अवस्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून झील है। सबसे बड़ा लेगून झील कौन सा है भारत का? वह है चिल्का झील। दूसरे नंबर पर कौन सा है? वह है पुलिकट झील। नेक्स्ट है कोलेरू झील। यह भी एक रामसर साइट है और यह मीठे पानी की झील है जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा बनता है उसके बीच में अवस्थित है। अगला है हुसैन सागर झील और हिमायत सागर झील, यानी कि ये जो दोनों हैं ये भी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा कर्नाटक की झीलें। कर्नाटक में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वह है कावेरी भीमेश्वर झील। इस झील से कावेरी नदी जो है होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम कावेरी भीमेश्वर झील है जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। अगला है हमारा कुक्करहल्ली झील। कुक्करहल्ली झील जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। और अगला है उलसूर झील। उलसूर झील भी कर्नाटक में अवस्थित है। अपने शानदार और खूबसूरत वातावरण के कारण इसे बंगलौर शहर के गौरव का दर्जा भी प्राप्त है, जो उलसूर झील है। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश की झीलें। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलें जो हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, कीथम झील, बेला सागर झील, गोमत ताल और फुर्सत झील, यह जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। मध्य प्रदेश की झीलें भोजताल, लाखा बंजारा झील, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश की झीलें हैं। अगला है हमारा पंजाब की झील। पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वह है गोविंद सागर झील, इसको आप याद कर लेना। अगला है हमारा जो अब जो प्रश्न हम अभी तक आपसे जो हमने आपको पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम कुल 5 प्रश्न आपसे पूछेंगे जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, इसका उत्तर दीजिएगा। तीसरा है हमारा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा भारत की झील, उसको हमने आपको पढ़ाया है, आप इसका भी उत्तर आप दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा WHO की स्थापना, WHO की स्थापना और उसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका भी उत्तर आप दीजिएगा। नेक्स्ट से 5वां है हमारा लंदन, पेरिस और आगरा जो शहर है वह किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं? इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो लोग अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।